Hey everyone, गुलाम अली here. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिया प्रो। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है जो कि हमारी आज की वीडियो हमारी जावास्क्रिप्ट सीरीज़ की पहली वीडियो है। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वन ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट इन जावास्क्रिप्ट। वार लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है। अक्सर ये सवाल इंटरव्यूज़ में भी पूछ लिया जाता है। अक्सर कैंडिडेट्स को इसका डिफरेंस पता भी नहीं होता। तो हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। थैंक यू। सो एवरीवन, वी आर ऑन कंप्यूटर स्क्रीन राइट नाउ। तो इन तीनों में सबसे पहले हम देखते हैं वार को, क्योंकि वार ये लेट और कॉन्स्ट आए थे ES6 में हमारे पास। उससे पहले हम वार ही यूज़ करते थे। ES6 हमारे पास आए थे अबाउट 2015 में। हम पहले वार ही यूज़ करते थे। इन तीनों में बेसिकली मेन डिफरेंस जो है स्कोपिंग का है। तो सबसे पहले वार की स्कोपिंग देख लेते हैं कि वार की स्कोपिंग क्या है। वार बेसिकली वार के स्कोप है, वार जो कंसिस्ट करता है स्कोप वो है फंक्शनल और ग्लोबल स्कोप। तो फिलहाल हम ग्लोबल स्कोप में हैं। अब आप एक चीज़ देखे हुए कोड में मैंने इसको यहाँ यहाँ पर वार नेम इनिशलाइज किया है, उसको असाइन कर दिया है यहाँ पर गुलाम अली के नाम की स्ट्रिंग। ठीक है। अब एक ही ग्लोबल स्कोप में हमारे पास है इफ की स्टेटमेंट, और उसमें हमने दोबारा नेम एक इनिशियलाइज किया है नेम वेरिएबल, और उसको हमने स्ट्रिंग असाइन कर दी है बिया प्रो। तो आप 1 मिनट पॉज कर लें और अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसकी आउटपुट क्या है। तो हम इसको रन करते हैं। ये रन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे आउटपुट आई है बिया प्रो। अब ये बिया प्रो क्यों आई है, हमने तो यहाँ पर इफ से पहले ये गुलाम अली हमने लिखा था स्ट्रिंग में। अब इफ में अगर हमने उसी नेम वेरिएबल को हमने डिक्लेयर कर दिया है तो वो तो रीअसाइन हो गया ऊपर, उसने उस ऊपर वाले को ओवरराइट कर दिया है। तो ये तो काफ़ी बग्स क्रिएट कर सकता है और चीज़ें कर सकता है। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि वार को फंक्शनल स्कोप में, अभी तो हमने ग्लोबल स्कोप में देखा, अब फंक्शनल स्कोप में देखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया है। अब हमारे पास क्या आना चाहिए आउटपुट, दोबारा गैस करें आप लोग। इसको मैंने रन किया। अब गुलाम अली आया। अब हमारे पास गुलाम अली क्यों आया है, क्योंकि हम आपको मैंने दोबारा बताया है कि वार का स्कोप ग्लोबल होता है या फंक्शनल होता है। अब इस वाले का स्कोप जो था वो इस फंक्शन के अंदर था। अब ये इसके बाहर नहीं आएगा। वो इफ था, वो इफ जो था वो ग्लोबल स्कोप में ही था, तो उसने जो ग्लोबल स्कोप में वार था उसको ओवरराइड कर दिया। अब ये फंक्शनल स्कोप का वार है, ये ग्लोबल स्कोप के वार को ओवरराइड नहीं करेगा, क्योंकि इसका अपना स्कोप है, फंक्शनल तक इसका स्कोप है, इसका ग्लोबल नहीं है। तो ये ग्लोबल वाले को इसने इफेक्ट नहीं किया। ठीक है। अब वार का एक मसला हमारे पास एक और आता था, मैं आपको दिखाता हूँ। अब नेम को हम इसके डिक्लेरेशन से भी पहले यूज़ कर लेते हैं। तो आपके हिसाब से यहाँ क्या शो होना चाहिए, अगर आपने गैस कर लिया तो कमेंट कर दें। तो हम रन करते हैं इसको। तो देखें अनडिफाइंड आ गया, एरर नहीं आया हमारे पास अनडिफाइंड आ गया। ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है होस्टिंग का, जो हम आगे वीडियो बनाएंगे जिसकी डिटेल में। तो उसका टेंशन न लें, होस्टिंग हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। तो आपने देख लिया कि वार में हमें क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है। इसकी स्कोप आपने देख लिया कि फंक्शनल और ग्लोबल स्कोप है ये इसका, इसमें हमें क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती थी। अब यही ES6 में हमारे पास, अब ये लेट की हम डिस्कस करते हैं। ES6 में हमारे पास लेट और कॉन्स्ट आए थे। तो हमारे मतलब इससे पहले प्रोग्रामर्स को काफ़ी मसले होते थे कि उनको एरर्स बग्स काफ़ी फेस करने पड़ते थे। अब इसी की वार की जगह हम लेट यूज़ करके देखते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखें मेरे पास एरर आ गया कि हम उसको इनिशियलाइजेशन के से पहले यूज़ नहीं कर सकते उसकी। कि अब ये वार में, अगर ये वार होता तो हमें कोई एरर नहीं आता, लेकिन ये लेट है इसलिए हमें यहाँ इशू आया है। अब यही हम यहाँ पर देखते हैं इसको फर्स्ट वाली एग्जांपल से।
ठीक है। अब आपके हिसाब से आउटपुट क्या आनी चाहिए यहाँ पर? ओके, देखें हमारे पास आया है गुलाम अली। अब इसने इसको ओवरराइड क्यों नहीं किया? अब लेट का बेसिकली ये है लेट का, कि लेट की स्कोपिंग की कुछ इस तरह से है कि ब्लॉक स्कोप है ये लेट की स्कोपिंग। मीन्स के अगर हम यहाँ इफ ना भी लगाएं, सिंपली हम ब्रैकेट्स पे लगा दें, यहाँ पर जिस ब्रैकेट में है वो उसके स्कोप में तक उसके वेरिएबल की एक्सेस है, उसके बाहर नहीं है उसकी एक्सेस, इसलिए ओवरराइड नहीं करेगा इसको। अब मैं इसको नहीं भी लगाता तब भी वो उसी को ऐसे ही वर्क करेगा बिना कोई इशू क्रिएट किए। देखें, ओके, देखें गुलाम अली उसने प्रिंट किया, उसने ना ओवरराइड किया ना कुछ किया। अब लेट में इस तरह हम काफ़ी इश्यूज से बच सकते हैं ये स्कोपिंग के हिसाब से। अब फंक्शन के अंदर मैं किसी फंक्शन के अंदर ही मैं ऐसी ही कोई ब्रैकेट कर दूं तो उसको आउटर वाले वेरिएबल को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेस्ट फंक्शन, ओके, लेट नेम इज इक्वल टू YouTube, ओके। सॉरी, स्ट्रिंग नहीं करना था इसको। इसको कॉल भी कर लेते हैं हम यहाँ पर फंक्शन को। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर YouTube लिखा आना चाहिए जो कि आया है। अब आप देख सकते हैं कि इसने ना उसके इनिशियलाइज से पहले यूज़ हो सकता है ये, ना ये ओवरराइड करता है, ये ब्लॉक स्कोपिंग पे चलता है, इससे एरर्स कम क्रिएट होते हैं। तो ये ES6 में हमारे पास फीचर आया था, तो इससे हम काफ़ी हद तक एरर्स से बच सकते हैं। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। अब कॉस्ट पे आते हैं हम, कॉस्ट पे कि कॉस्ट जो है, कॉस्ट में क्या सीन है। कॉस्ट का कॉन्सेप्ट भी सेम स्कोपिंग उसकी लेट की तरह ही है, ब्लॉक स्कोप पे काम करता है। बस कॉस्ट ये है कि अपनी डिक्लेरेशन के बाद इन फर्ज कर लें मैंने इसको इनिशलाइज किया यहाँ पर, और यहाँ पर इसको मैंने असाइन कर दिया ये अपने इसकी इनिशलाइजेशन के साथ मैंने इसको असाइन कर दिया गुलाम अली। अब मैं इसको गुलाम अली को रीअसाइन नहीं कर सकते यहाँ पर। अगर मैं इसको रीअसाइन करूँगा यहाँ पर YouTube, तो मुझे आना चाहिए यहाँ पर एरर। देखें एरर आया क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब ये हम इसलिए यूज़ कर सकते, ये कॉन्स्ट हम प्रोग्राम्स में इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमने कोई वैल्यू चेंज नहीं करनी, वो इंटायर उसी फंक्शन या फाइल में या उसी कोड में वो वैल्यू वैसी की वैसी रहनी है, तो हम उसके लिए हम कॉन्स्ट यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अगर नहीं है तो कमेंट कर दें ताकि मैं आपको और क्लैरिटी के साथ ऐसी ही वीडियो, इससे बेहतर वीडियो आपको दे सकूं। थैंक यू।